नाजरीन, मैं हूँ ज़ुबैर ख़ान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम टीवी। इस वक्त हम अबुल फ़ज़ल एनक्लेव के मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स की बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। जामिया नगर के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं कि बेहतरीन अस्पताल कौन सा है, किताबों का मरकज़ कौन सा है, अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, टेलर अच्छे कौन से हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ़ जो सवालात हमें आते हैं, तो हमने कोशिश की है कि लोगों के तमाम सवालात का अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए जवाब दिया जाए। तो आज हम उसी सिलसिले में मरकज़ी मकतबा पब्लिशर के यहाँ मौजूद हैं और आपको मेरे पुष्ट पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इनका मौज़ूआत दीनी किताबों का ये मरकज़ है। यहाँ पर जो मौज़ूआत हैं, कुरान के मौजू पर, हदीस के मौजू पर, सीरत के मौजू पर, सवाने के मौजू पर, हुकूक़, अतफ़ाल, तरबियत, तारीख़, इबादात, दरसियात, तालीमात, ख़वातीन, तहरीक, तसव्वुफ़, दावत, ख़ानदानी निज़ाम, माशियात, सियासियात, मज़ाहिब, नज़रियात, इस्लामी क़ानून व फ़िक़्ह, सहाबा व सहाबियात, ज़बान व अदब। मतलब ये तमाम वो मौज़ूआत हैं उर्दू ज़बान के अंदर जिनका अहाता मरकज़ी मकतबा की किताबें करती हैं, जो उनका अपना पब्लिकेशन है। आपको ले चलता हूँ मकतबा के शोरूम के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि क्या है शोरूम का हाल और क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ और देखें इसको एक बार ज़रूर। देखिए, हम शोरूम में दाखिल हो चुके हैं और मैं सबसे पहले ये रुख कर रहा हूँ। देखिए, डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा, चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं। मैं अपने जामिया नगर के नाज़रीन को बतौर ख़ास बता दूं कि मरकज़ी मकतबा पब्लिशर के शोरूम के अंदर एक बाकायदा ये डिस्प्ले लगाया गया है और ये किताबें जो हैं बतौर ख़ास रोज़े, नमाज, उश्र और ज़कात अलग से यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई गई हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये कुरान का तर्जमे की जो तफासिर हैं, कुरान के तर्जमे और तफासिर, उसका ये पूरा गोशा है। और तर्जमे कुरान मुख्तरह हवाशी मौलाना मौदूदी का यहाँ पे तफ़हीमुल कुरान यहाँ पे मौजूद है, तफ़हीमुल कुरान की तलख़ीस यहाँ मौजूद है। यहाँ पर दीगर तराजिम भी यहाँ मौजूद हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे बयानुल कुरान भी मौजूद है। ये असरार अहमद साहब का यहाँ बयानुल कुरान भी मौजूद है। यहाँ पर ये और तर्जमा है, फ़ी ज़िलालुल कुरान भी मौजूद है सैयद कुतुब शहीद साहब का। और मैं ये देख सकता हूँ कि तदब्बुर कुरान मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब का। तो तकरीबन जो तमाम बड़े तराजिम हैं जो एक आम कारी को लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा एक ख़ास बात हमारे मुंतज़मीन से बात हुई, उन्होंने बताया कि मरकज़ी मकतबा की कोशिश ये होती है कि एक बार कोई इंसान अगर शोरूम में आए और उसकी जो मतलूबा किताबें वो दीगर मकतबात की भी होती हैं, उसको ये अरेंज कराने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि इंसान एक छत के नीचे आकर के अपनी जो किताबी ख़रीदारी की जो ज़रूरत है उसको मुकम्मल कर सके। ख़ास सेक्शन है, ये कुरान के नुस्खे हैं। आम तौर से हम जब अपनी घर में किसी हमशीरा की या किसी बहन की या हमारे किसी खातून की शादी निकाह के मौके पर कुरान के एक नुस्खा ख़रीदने का और हिंदुस्तानी माशरे में रिवाज है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के नुस्खे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मिशकातुल मसाबी है, यहाँ पे मारिफुल अहादीस है और तमाम किताबें जो मुख्तलिफ़ मसालिक को रिप्रजेंट करती हैं। तमाम किताबें, तमाम किस्म के यहाँ पे कुरान के नुस्खे, तराजिम यहाँ मौजूद हैं जो बच्चियों को और बिरादरान वतन को या तोहफ़ा देने के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये गोशा उर्दू दरसियात का है। बाकायदा जो उर्दू दरसियात का ये जो गोशा है, जो सबसे अहम गोशा है और कहीं ना कहीं मरकज़ी मकतबा की जो शुरुआत हुई थी आज से 60-65 साल पहले, वो इसी दरसियात की किताब, ये अफ़ज़ल हुसैन साहब की आईने तारीख़, अफ़ज़ल हुसैन साहब के लिखे हुए हमारे नग़मे, आसान कहानियाँ, आईना तारीख़, प्यारी नज़में, ये तमाम चीज़ें जो दरसियात को लेकर के जो किताबें हैं, जो आजकल दरसिया इस्लामी का जो पूरी चैन है हिंदुस्तान में, वहाँ निसाब तालीम में शामिल है। उसके अलावा दीगर बहुत सारे मदारिस हैं जहाँ पर ये निसाब तालीम की शामिल है, वो उनका एक गोशा है यहाँ पर। और उसके अलावा ये सामने मुझे अंग्रेज़ी का इंग्लिश बुक्स नज़र आ रही हैं, जो अंग्रेज़ी में जो किताबें मौजूद हैं, ये पूरी किताबें सामने अंग्रेज़ी की दिखाई दे रही हैं। और इसके पीछे मुत्तसिल जो है वो हिंदी का गोशा है, हिंदी बुक्स के नाम से जो हिंदी में किताबें हैं, एक बड़ा सिलसिला है। हम देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पूरा हिंदी किताबों का सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं एक किताब यहाँ पे उठा रहा हूँ अपने हाथ में, कोई, ये देखिए, धर्म क्या है क्या नहीं है। ये मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब की किताब है। फ़ारूक ख़ान साहब ने हिंदी ज़बान में बड़ी कुछ ख़ास किताबें लिखी हैं। और ये एक और किताब है मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सूद के ऊपर। उसका ये हिंदी तर्जमा है ब्याज के नाम से। सूद के ऊपर कि सूद की जो तबाहकारियाँ हैं, सूद की जो बुराइयाँ हैं,
उस पर उन्होंने एक ख़ास किताब लिखी थी। ये सब हिंदी में जो उनके तराजुम हो चुके हैं इन किताबों के, वो किताबें यहाँ मौजूद हैं। तो ये कुछ ऐसी हिंदी की किताबें हैं जो बतौर ख़ास जो हिंदी रीडर्स हैं हमारे उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, पंजाब और जो दूसरी रियासतें हैं उत्तर भारत की, जो हिंदी के हमारे जो रीडर्स हैं उनके लिए बतौर ख़ास यहाँ पर हिंदी में ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है। मरकज़ी मकतबा भी ज़माने के साथ साथ चलते हुए एक डिस्प्ले की शक्ल में यहाँ मौजूद है और तमाम मौज़ूआत पर यहाँ पे किताबें मौजूद हैं जिनका हमने ज़िक्र किया। और जामिया नगर के वो नाज़रीन जो किताबों के शौकीन हैं, चाहे आप अबुल फज़ल में रहते हैं, चाहे शाहीन बाग में रहते हैं, या ओखला, ज़ाकिर नगर, बटला हाउस, हाजी कॉलोनी, जौहरी फार्म, नूर नगर या ओखला विहार, ये जो बस्तियाँ जो करीब में हैं, जो लोग उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं, हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, किताबों के मुताले का शौक़ रखते हैं, वो लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, विज़िट करने के बाद उनको अंदाज़ा होगा कि एक छत के नीचे उनको कितनी कम कीमत पर, देखिए मैं आपको कीमत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 60% डिस्काउंट का एक बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि कुछ किताबें जो पुरानी हो जाती हैं, जो उसको ये डिस्प्ले में लगा दी जाती हैं, पुरानी उतनी नहीं, हालांकि इनके सफ़हात जो हैं मुकम्मल रोशन हैं, रंगीनी इनकी बाकी है, लेकिन जब इसका नया एडिशन आ जाता है, जो पुराने एडिशन की जो किताबें बाकी रह जाती हैं, 60% डिस्काउंट पे वो चीज़ें बिल्कुल, ये तकरीबन समझ लें कि आधे से भी ज़्यादा कीमत जब इसकी यहाँ रियायत मिल रही है। ये चीज़ अट्रैक्शन के लिए है, ये शोरूम में आने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। मरकज़ी मकतबा का हम तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं और मेरे सामने अब्दुर्रहमान फ़लाही साहब मौजूद हैं। आप एडिटोरियल सेक्शन जो है उसके इंचार्ज हैं, उसके अलावा ये जो शोरूम है उसके भी आप केयर टेकर की हैसियत रखते हैं यहाँ पर। तो मैं अब्दुर्रहमान भाई आपसे, आपका बहुत खैर मकदम है इस टाइम पर, और मेरा जो आपसे सवाल है, नाज़रीन की दिलचस्पी वाला सवाल वो ये है कि आपके अपने कितने टाइटल हैं और कितने मौज़ूआत हैं और दीगर कितने मकतबे, कितने इदारे ऐसे हैं जिनकी किताबें आप यहाँ पर दस्तयाब करा सकते हैं। सबसे पहले मैं एशिया टाइम्स का शुक्रगुज़ार हूँ और आप अहबाब का भी, कि आपने हमारे शोरूम का तारुफ कराने के लिए मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले तो आप लोग शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक टाइटल की बात है, तो तकरीबन हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में 2000 टाइटल हमारे आ चुके हैं, और उसके अलावा बाहर के जो दूसरे नाज़रीन हैं उनकी किताबें भी हम रखते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। दिल्ली में बहुत सारे कुतुब खानों के तो हम रखते ही हैं, उसके अलावा देवबंद, नदवा और मुंबई की भी कुछ किताबें, मऊ में मकतबा फ़हीम, तो इस तरह से और दीगर इदारों की भी तलब पे हम किताबें मंगाते हैं। हैदराबाद दारुल हुदा की भी किताबें हमारे पास रहती हैं। तो जिस तरह से क़ारीन की डिमांड होती है, तो उनकी डिमांड और ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं और हमें इसमें कामयाबी मिल भी रही है। ये आपने शोरूम बनाया है और आमतौर से आपके जो ख़रीदार हैं, जो ताजिर हैं, वो आपसे तो ऑनलाइन ख़रीदारी भी कर सकते हैं, उनके तो आपसे पुराने रवाबित हैं, लेकिन जब शोरूम में एक आम कारी आपके पास आएगा, उसको 2 या 3 किताबें ख़रीदनी होंगी, चंद किताबें ख़रीदनी होंगी, तो क्या ताजराना डिस्काउंट उनको मिलेगा या उनके लिए आपने कोई अलग से डिस्काउंट रखा है? जो महदूद तादाद में किताबें ख़रीदते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट अलग होता है, और जो ताजरीन होते हैं या कोई फ्री में, मुफ्त में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं जो किताबें तकसीम करते हैं, तो उनके लिए डिस्काउंट अलग होता है। तो इसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस तरह से बाहर की जो किताबें हैं तो उसमें भी हम डिस्काउंट देते हैं। चूँकि ये एक ट्रस्ट है, किसी का कोई ज़ाती इदारा नहीं है, हमें लिटरेचर को आवाम तक पहुँचाना ये हमारा मकसद है, तो इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को डिस्काउंट मिले और हमारी किताबें फैलें। चुनांचा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा शोरूम बहुत अच्छा चल रहा है, और जो भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के वैरायटी को देखते हुए बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि बाहर से भी अगर कोई यहाँ आता है तो वो हमें याद करता है, वहाँ जाने के बाद व्हाट्सएप पे ऑर्डर करता है और यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट किताबें भी मंगाता है। बतौर ख़ास कुछ किताबों के आप नाम बताएं, कुछ चीज़ों के आप नाम बताएं, जैसे शब रोज़ की जो आपकी डायरी, इसकी एक अहमियत है, जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, यहाँ का जो कैलेंडर है उसकी एक अहमियत है। उसके अलावा कुछ ख़ास किताबें आप मरकज़ी मकतबा की बताएं हमारे नाज़रीन के लिए, जो आम कारी जो नहीं जानते हैं उन तक वो किताबें पहुँचें आपकी। हमारे यहाँ के ख़ास किताबों में तो तफ़हीमुल कुरान, तर्जुमे कुरान है, और लिटरेचर में और अपने अखलाक और आदाब, किरदार को संभालने वाली जो किताबों में आदाब ज़िंदगी है। उसके अलावा खिलाफत व मलूकियत है,
सलामती का रास्ता, बहुत सारे पतले मतलब कम सफ़ात वाले लिटरेचर हैं जो काफ़ी तादाद में यहाँ से निकलते हैं। उसके अलावा जो दरसी किताबें हैं वो ख़ास तौर से हमारे यहाँ लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। और चाहे जिस भी मकतबे फ़िक्र के हों, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ की किताबें लोग अपने यहाँ निसाब में लगाना पसंद करते हैं। चिल्ड्रंस बुक लिखा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर बच्चों के दिलचस्पी की यहाँ पे किताबें मौजूद हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में और अरबी ज़बान में बच्चों के सीखने के लिए यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। मॉडर्न अरबिक रीडर, मदीना अरबिक रीडर, मदीना अरबिक रीडर, गोल्डन सप्लिकेशन फॉर चिल्ड्रंस और अलक़िरातुल अरबिया, इस किस्म से यहाँ किताबें मौजूद हैं। उसके अलावा ये और देखिए बच्चों के लिए माइल खैरताबादी की जो पूरी सीरीज़ है, जिसको पढ़कर हम लोगों ने अपना बचपन संवारा था एक तरीके से। मैं कह सकता हूँ कि बड़ों का बचपन, कलाम नर्म नाजुक, मज़दूर या फ़रिश्ते, मर्द नादा, बड़ों की माएँ, फूल की पत्ती, अमानत का बोझ। तो ये पूरी सीरीज़ है माइल खैरताबादी साहब की। नाज़रीन, अब हम यहाँ से रुख करते हैं मरकज़ी मकतबा के मैनेजर की तरफ। नाज़रीन, हम मरकज़ी मकतबा के फ़र्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर इरशाद हुसैन साहब जो इंचार्ज हैं, इसके मैनेजर हैं यहाँ के, उनका जो दफ्तर है वहाँ मौजूद हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे, उनके अंदर हम दाखिल हो रहे हैं दफ्तर के अंदर, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उनके पर ज़िम्मेदारियाँ थीं और क्या मसाइल थे 2 साल में, और उन्होंने कैसे सामना किया और अब कैसे हालात हैं। इस टाइम पे आपका खैर मकदम है और पहला सवाल आपसे ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आज पूरे 2 साल हो गए कोरोना को हिंदुस्तान में आए हुए, और 2 साल से हम इस सूरत हाल से जूझ रहे हैं। तो आपके ऊपर क्या असरात इसके मुरतब हुए? तिजारती पॉइंट ऑफ व्यू से कितना असरअंदाज हुआ आप पर, और उन मसाइब को, उन मसाइल को आपने कैसे फेस किया, क्या चैलेंजेस थे और कैसे मुकाबला किया? बिजनेस हमारा 70% तो दरसियात पे मुनहसर है, और स्कूल बंद होने की वजह कर वाकई मकतबा यानी जो भी पब्लिशिंग इदारा है स्कूलों का जो किताब छापते हैं सब मुतासिर हुआ। मकतबा भी उसमें हिस्सा बना उसका, और उर्दू से रिलेटेड जितनी किताबें थी या हिंदी की थी, या तमाम स्कूल बंद थे तो हम दरसियात को बहाल फिर नहीं कर पाए, और जो हमारे पास स्टॉक था वो अलग परिसर हमारे पास था। मगर स्कूल खुलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ गुंजाइश बनी, और तमाम जो अपने अहल खैर हज़ात थे और जो स्कूलों में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे, तमाम लाइब्रेरी वालों से मिलकर मीटिंग करके अरेंज कर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे किया गया ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पहुँच सकें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक रसाई करें और भी नए स्कूलों तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग अभी मुरादाबाद भी गए थे और भी इस जगहों पे गए थे, कई तमाम स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जगहों पे जाकर हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि किस तरह से हमारे दरसियात को और फ़रोग़ किया जा सकता है या इस्लामी लिटरेचर को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इंशाल्लाह इसकी कोशिश है। हमारे पास अभी फ़िलहाल यूपी से 100 स्कूलों का लिस्ट आया हुआ है। 100 नए स्कूलों? जी हाँ, जिसमें अभी तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो हम अपने नुमाइंदे को वहाँ भेजेंगे अब इस सेशन में, और जो हमारी सिंपल कॉपी वो लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम और मजीद ये तो आपकी वो हुई जो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, मुस्तकबिल की आप अप्रोच कर रहे हैं, मज़ीद स्कूल आपके मुतारफ़ हो रहे हैं आपसे। लेकिन पिछले 2 सालों में क्या परेशानियाँ हुई, उनको आपने कैसे फेस किया? ये इस पर तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद जो हमारी टीम थी, हम लोग जो लोग हैं यहाँ पे, जो हमारी पूरी टीम है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया शोरूम में। हमारे शोरूम में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि हम बहुत ज़्यादा इश्तिहार करें। लोकल मार्केट में भी ग्रुप बंदी की गई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और तमाम लोगों को जोड़ा गया। तो जब दरसियात का काम हमारा रुका हुआ था तो लिटरेचर में हम लोग काफ़ी मेहनत किए ताकि लोगों तक जो है वो पहुँचे और बिजनेस भी हमारा चलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कारगर रहा हमारा ये शोरूम, मकतबे का शोरूम। अब बाहर में भी हमारे नुमाइंदे जाकर जो है वो लिटरेचर के बारे में लोगों को तारुफ कराते रहे और यहाँ से कुछ न कुछ बिजनेस होता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से धीरे धीरे कर जो है हालात जब बेहतर हुए तब कुछ हालात साजगार हुए हैं। और इस बीच मरकज़ी मकतबा के शोरूम में मेरे साथ एक बैनुल-अक़वामी मेहमान बैठे हुए हैं जो इस मकतबा की विज़िट करने आए हैं, और बतौर ख़ास जो मकतबा की किताबों की ख़रीदारी के लिए नेपाल के शहर काठमांडू से तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले आपका तारुफ जानना चाहूँगा कि क्या है आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अतीक अनवर है और मैं बिलोंग करता हूँ सिरहा डिस्ट्रिक्ट से। काठमांडू मेरा कारोबार है। काठमांडू आपकी कारोबारी? हाँ, मेडिसिन कारोबार है मेरी। जी जी। आप मकतबा तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह आप देख रहे हैं फैमिली के साथ यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं आप, और किताबों का जो आपका शौक़ है आपको यहाँ तक खींच के लाया है। तो क्या है वो ज़रूरत जिसकी वजह से आप मकतबा में पहुँचे हैं और क्यों आपने मकतबा ही का इंतख़ाब किया? मैं एक कारोबारी के साथ साथ
जामिअतुल बनात बलकवा बाज़ार जो लड़कियों का इदारा है, वहाँ छोटी सी लाइब्रेरी है। अच्छा। और वहाँ इस्लाम के बारे में जानकारी के ताल्लुक़ से मरकज़ मकतब इस्लामी को देखने आया। मालूम हुआ कि यहाँ बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो इस्लाम की पहचान होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, देखा, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थीं, किताबें, ये हब देखा मैंने इस इलाके में, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। तो माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि और भी ज़्यादा बड़ा हो, और हमें जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से जानकारी के लिए बेहतरीन जगह है ये मरकज़ मकतब इस्लामी। तो क्या आपकी जो मतलूबा किताबें थीं जो आप तलाश करने आए थे, वो आके यहाँ आपकी मुकम्मल हुई वो तलाश? अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी जो हम चाह रहे थे, वो सारी किताबें जो मतलूब थी मुझको, यहाँ दस्तयाब हो गई। ये अल्लाह की मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है। बेटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शब्बू खानम है। जैसा कि आपके अब्बू ने बताया कि आप इस्लामी वहाँ पर जामिअतुल बनात के नाम से एक इदारा भी चलाते हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, और किताबों की तलाश और स्पेशली इस्लाम का तारुफ जहाँ मुकम्मल हो जाए, वो किताबें यहाँ तलाश करने आए थे, उनकी तलाश मुकम्मल भी हुई है। तो आपने जो विज़िट किया, किताबें देखी, तो आपको कैसा लगा ये मकतबा? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जो हमें चाहिए वो भी। और यहाँ से मैंने भी बहुत सारी किताबें ली हैं अभी, जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। जैसे आपने कौन कौन सी किताब इस वक्त ली है? मैंने ली है इस्लामिक वे में पर्सनल डेवलपमेंट की किताब, जो पर्सनल डेवलपमेंट की। कि इंग्लिश में मौजूद है। जिनको उर्दू नहीं आती वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ हिंदी में भी मौजूद है वो। और मैंने एक मेरे भाई हैं, उनके लिए नूरानी कायदा भी ली है। अच्छा, बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए किताबें भी ली हैं? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के इसी टाइम से। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पेशकश। हमने मरकज़ी मकतबा इस्लामी के शोरूम को आप तक पहुंचाया और ये दिखाया कि कैसे एक छत के नीचे मरकज़ी मकतबा इस्लामी जदीद ने एक नए अंदाज़ का एक शोरूम बनाया है, ताकि वो अपने क़ारीन तक, अपने जो ख़रीदार हैं, जो जामियात में तालिब इल्म हैं, जो मुताले के शौकीन लोग हैं, उन तक पहुँचें। तो ये हमने इस दौरान पूरा शोरूम भी आपको दिखाया, हमने तमाम मौज़ूआत का तारुफ भी कराया, हमने यहाँ के जो एडिटोरियल इंचार्ज हैं अब्दुर्रहमान फ़लाही साहब से भी बात की, हमने मैनेजर इरशाद हुसैन साहब से भी बात की, और तमाम चीज़ें निकल के सामने आईं। अब बतौर ख़ास मैं अपने क़ारीन को, अपने नाज़रीन को एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि किताबों की ख़रीदारी एक बड़ा अहम मरहला होता है, और अगर आप किताबों के शौकीन हैं और आप अबुल फ़ज़ल में डी ब्लॉक में मरकज़ी मकतबा पब्लिशर्स के शोरूम को विज़िट करते हैं, तो आपकी तमाम किस्म की किताबी ज़रूरियात यहाँ से पूरी हो सकती हैं। इस बात की मैं आपको ज़मानत देता हूँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आएँ, एक अच्छे खुशगवार माहौल में किताबों को आके यहाँ मुताला करें, किताबों की ख़रीदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी एशिया टाइम की ख़ास पेशकश। अगली हम किसी और पेशकश में आपसे फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ुबैर खान सईदी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।